एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। जम्मू पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस की कार्रवाई हुई है। पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने की इस शख्स की आशंका है। करण कुमार के रूप में इस आरोपी की पहचान हुई है। संवेदनशील जानकारियां साझा करने का इसके ऊपर आरोप है। जम्मू के मकवाल गांव का ये रहने वाला बताया जा रहा है। उसे सतवारी सेक्टर के मकवाल इलाके से दबोचा गया है। प्रारंभिक जांच में आरोपी के पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क होने के संकेत मिले हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक करण कुमार कथित तौर पर आईएसआई ऑपरेटिव को संवेदनशील जानकारियां साझा करने के बदले पैसे ले रहा था। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। एजेंसियां आरोपी के नेटवर्क और संपर्कों की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। समीर पर ज्यादा जानकारियों के साथ। समीर, क्या कुछ और अपडेट मिले हैं? कोई और लोग भी रडार पर हैं क्या? देखिए, ये जो नौजवान की गिरफ्तारी हुई है, जो ये संदिग्ध सस्पेक्ट है जिसके तार पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं, ऑब्वियसली जो ये हैंडलर्स के साथ पाकिस्तान के हैंडलर से बात करता था, उनको पूरी इंफॉर्मेशन देता था यहाँ की सिक्योरिटी मिलिट्री मूवमेंट की या इंस्टॉलेशन की। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है इससे जो अंदेशा है ये हनी ट्रैप का भी मामला हो सकता है। और अब पुलिस जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उसकी पूरी तरह से छानबीन कर रही है, उनसे क्वेश्चनिंग कर रही है। और ऑब्वियसली ये सिर्फ अकेला नहीं होगा, बल्कि इसके साथ कई और भी लोग हो सकते हैं जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहे थे। फिलहाल जो सस्पेक्ट से पूरी तरह से क्वेश्चनिंग की जा रही है और जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के अधिकारी हैं वो उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मामला है, क्योंकि देखिए पहले भी हमने कई बार देखा है कि जो पाकिस्तान है या पाकिस्तान की आईएसआई है वो कई ऐसे नौजवानों को, जम्मू कश्मीर हो या देश के कोई नौजवानों को झांसा देके उनको अपनी तरफ खींचती है और फिर उनसे जो है एंटी नेशनल काम करवाती है। अपने जो उनको इंस्टॉलेशन की मूवमेंट चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस की मूवमेंट चाहिए या वाइटल इंफॉर्मेशन चाहिए सिक्योरिटी रिलेटेड या बिल्कुल समीर, ऐसे में तो फिर ये थ्रेट थोड़ा और बड़ा है। अगर इसे लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ऐसे तो फिर बहुत सारे युवक होंगे जो पैसे के लालच में और इस लालच के बदले सेंसिटिव जानकारियां उस तरफ पहुंचा रहे होंगे। देखिए, पहले भी ऐसे वाक़ात हुए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरह से अलर्ट पे रहती हैं। और जो ये गिरफ्तारी हुई है ये भी उसी अलर्टनेस का एक हिस्सा है। जब पूरी तरह से जांच हुई और पूरा पता चला कि ये जो युवा है ये इसके लिंक्स आईएसआई के साथ जुड़े हैं, उनके हैंडलर से जुड़े हैं, तो उसी बिना फिर उसको गिरफ्तार किया गया है। तो ये ऑब्वियसली बहुत ही एक कंसर्निंग मामला है, बहुत ही एक प्रॉब्लमेटिक इशू है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन लीक होती है, जो कोई भी चीज यहाँ की मूवमेंट है वो एक्चुअली सिक्योरिटी जो पाकिस्तान को मदद देती है, उनके आईएसआई को मदद देती है और उसके बिना पे वो फिर भारत के खिलाफ जो है एक्टिविटीज करते हैं। तो उनके आतंकवादी, जो उनके सक्रिय आतंकवादी हैं, उनको ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। उनके जो आर्मी के या गुप्तकर एजेंसी के जो अधिकारी हैं उनके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है और उसके बिना पे फिर हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो राडार पे रह जाती है। तो ये आपने सही कहा, एक बड़ा वाइटल है, बहुत ही एक कंसर्न मामला है। और उसी को देखते हुए जो एजेंसीज हैं वो इससे पूछताछ कर रही हैं और पूरी मालूमात जो है उनसे ले रही हैं। और उसके बिना पे हो सकता है कि कुछ और गिरफ्तारियां भी हों और उस बिना पे कुछ और जब वो करेगा तो उसके बाद इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बात कठुआ की करेंगे, जहां के बोबिया इलाके में एक संदिग्ध ड्रोन मिला है। सीमा से जुड़े कई इलाकों में ये संदिग्ध ड्रोन देखे गए हैं। ड्रोन की तलाश में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं और ये कोई पहला मौका नहीं है, क्योंकि कठुआ सीमा से सटा हुआ इलाका है और ऐसे में बोबिया इलाके में ये ड्रोन मिला है। सीमा से जुड़े कई इलाकों में इसी तरह ड्रोन देखे गए और आपको याद होगा कि इस साल की शुरुआत में बहुत सारी ड्रोन देखने की घटनाएं सामने आई थी। राजौरी, पुंछ, कठुआ, ये तमाम सीमावर्ती इलाके हैं जहां पर ड्रोन देखे गए। और एक बार फिर से कठुआ से खबर आपको दे रहे हैं, जहां ड्रोन की तलाश में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं और एक संदिग्ध ड्रोन देखा गया। ये ड्रोन कहां से आया, किसका था, कहां वापस गया, ये तलाशी है जो एजेंसियां कर रही हैं, इसकी जांच की जा रही है। और कठुआ में बाबिया इलाका है जहां ये संदिग्ध ड्रोन देखा गया है। तो सीमा से जुड़े कई इलाकों में ये ड्रोन देखा गया है और आप तस्वीरें देख रहे हैं, देर रात की घटना है जहां ये ड्रोन देखा गया है। और ऐसे में जांच एजेंसियां
इसकी तलाश में जुटी हुई हैं। ये संदिग्ध ड्रोन था, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां इस पर कार्रवाई करने में लगी हुई हैं और खंगाला जा रहा है कि ये ड्रोन आखिर आया कहां से, क्योंकि कठुआ सीमा से सटा हुआ इलाका है और ऐसे में क्या ये सीमा पार से आया था या फिर यहीं से किसी ने ये हरकत की थी। ऐसे में बोबिया